अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स के बारे में। ऑडिबल एंड इनऑडिबल। ऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जिन्हें ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, विच कैन बी डिटेक्टेड, या हम कहेंगे विचार टेंजिबल बाय ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर जिस साउंड को सुन पाता है तो उस साउंड को हम कहते हैं ऑडिबल। अब इस ऑडिबल साउंड जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ह्यूमन ईयर किस फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है? इसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये रेंज जो है, इस रेंज की जो साउंड है इसको ह्यूमन ईयर सुन सकता है, तो इसको कहते हैं ऑडिबल। हाँ, अब वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उस साउंड को क्या कहते हैं? या जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उस साउंड को क्या कहते हैं? हाँ, पहली बात कि जो साउंड ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता है उसको कहते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल वो साउंड्स जिनको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाता है उन्हें कहते हैं इनऑडिबल। अब इनऑडिबल कौन सी साउंड्स होती हैं? वो या तो वो साउंड्स जो 20 हर्ट्ज से कम होगी जिनकी फ्रीक्वेंसी, या 20,000 हर्ट्ज से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। हाँ, तो उन्हें कहते हैं इनऑडिबल, यानी वो साउंड्स विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, उन्हें कहते हैं इनऑडिबल साउंड्स। अब वो साउंड्स जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। और वो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है तो उन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा एंड इंफ्रा। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, और अल्ट्रासोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो रेंज है, यही रेंज ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। तो इस रेंज को क्या कहते हैं? सोनिक रेंज। सोनिक यानी सोनिक रेंज है 20 से 20,000। 20 से कम जो है वो है इंफ्रासोनिक, और 20 से ज़्यादा जो है उसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। अब ये दोनों जो साउंड्स हैं, चाहे इंफ्रा है चाहे अल्ट्रा है, कि इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव की क्या एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? पहली बात कि ये बैट के बारे में हम सब जानते हैं। चमगादड़, चमगादड़ जो है इसको यूज़ करती है अपनी लोकोमोशन के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए, या अपने शिकार के लिए, जिसे इको लोकेशन भी कहा जाता है। क्या होता है कि बैट जो है ये एक ऐसा जानवर है जिसकी आई साइट जो है क्या पुअर है। दूसरी बात, ये नॉकटर्नल है। आपने अक्सर देखा होगा बैट हमें कब नज़र आती है? शाम के वक्त, है ना। असल में क्या होता है कि ये नॉकटर्नल है और उसकी आई साइट जो है वो भी क्या है? कमज़ोर है। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे जो शिकार है या कीड़ा है जिसको खाना है वो कितना दूर मौजूद है, या रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है, आगे दीवार है, तो कैसे पता चलेगा? तो ये अपने बॉडी से यही अल्ट्रासोनिक जो साउंड है ये क्रिएट करती है। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ बैट है, बैट से क्रिएट हुई, तो ये इस दीवार के साथ टकराई, तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके इसके तरफ वापस आई, तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये दीवार जो है कितनी दूरी पे है, या इसका शिकार जो है वो कितनी दूरी पे
है। तो पहली बात कि यूज बाय बैट फॉर मूवमेंट, जिसको इको लोकेशन भी कहा जाता है। दूसरी बात सोनार, SONAR, सोनार। हाँ, सोनार क्या हुआ? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाँ, तो अब ये सोनार में किस तरीके से इस्तेमाल होता है? ये यूज़ होता है डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी कि समुंदर कितना गहरा है, या समुद्र के नीचे कोई दुश्मन हमला करके तो इसकी तरफ नहीं आ रहा है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक किश्ती है, किश्ती के नीचे यहाँ पे लगाया गया हुआ होता है ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो ट्रांसमीटर से साउंड प्रोड्यूस की जाती है, तो ये सी की डेप्थ तक जाती है। वहाँ से जब ये वापस आती है रिफ्लेक्ट होके, तो रिसीवर जो है इसको डिटेक्ट करता है। हमें टाइम का पता होता है कि टाइम कितना है। दूसरा, हमें ये पता है कि साउंड किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है वाटर में। तो जब ये दो चीज़ें हमें पता होंगी तो हम हाइट का पता लगा सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि डेप्थ ऑफ सी कितना है, या डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, या इसके नीचे कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है। तो यानी ये सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में जो इस अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है इसका इस्तेमाल होता है। तीसरी बात, मेडिकल साइंस में इसका यूज़ है। अक्सर सुना होगा USG, व्हाट इज दिस? अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी USG जो है उसमें भी किसका यूज़ होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड का। USG करना है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। चौथी बात है टू चेक द फ्लॉज और क्रैक्स इन बिग मेटल पार्ट्स। बिग मेटल पार्ट्स, बड़े बड़े मेटल पार्ट हैं, अगर उसमें कहीं पे बीच में क्रैक या कोई फ्लॉ है तो वो कैसे चेक होगा? वो भी इस अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है इससे हम पता कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक मशीन है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, तो इसके बीच में वो बिग मेटल थिक जो भी चीज़ होगी उसको डाला जाएगा। तो यहाँ से जब ट्रांसमीटर से ये वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्रिएट की जाएगी, तो ये रिसीवर जो है यहाँ पे इसको डिटेक्ट करेगा। अगर इसके अंदर कहीं भी कोई क्रैक या फ्लॉ है तो उस चीज़ का पता इस चीज़ से लगाया जा सकता है, क्योंकि जब साउंड जाएगी, अगर क्रैक होगा तो क्रैक से साउंड जो है वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी तरीके की इमेज इस रिसीवर पे बनेगी, या उस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि इसमें कहीं पे कोई फ्लॉ या क्रैक है। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस अल्ट्रासोनिक साउंड्स की। मिलते हैं कुछ और मालूमात के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।